आज जियो न्यूज़ पर पूरा दिन आप एक्सक्लूसिव प्रोग्रामिंग देख सकेंगे, स्पेशली फोकसिंग ऑन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप टुडे दैट बी प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। और आज हम जियो न्यूज़ के ओपनर्स हैं, सो विल बी स्टार्टिंग दिस ट्रांसमिशन टुडे विद स्पोर्ट्स लाउंज। मेरे साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह बाबर आजम ऑफ आवर स्टूडियो रेहानुल हक। क्या हाल है आपका? थैंक यू रिजवान, क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक। बस लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दिस। मैंने एक्चुअली कुछ बात करने लगा था, फिर मैंने कहा कि इससे पहले कि बात को बिल्कुल हाथ से निकल जाए, अभी वापस ले आए शो की तरफ वापस इसे। सो पाकिस्तान विल बी प्लेइंग द फाइनल टुडे। और सबसे पहले मैच से पहले कल रात को मेलबर्न में बारिश होती रही, लेकिन आज जब सुबह से हमें रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हुई हैं, उसमें जो अभी तक एक खुशाइन बात है वो ये है कि सुबह तो सूरज निकला, लेकिन इस वक्त इट इज़ ओवरकास्ट, इट इज़ क्लाउडी, लेकिन कोई इतनी सीरियस एप्रीहेंशन नहीं है कि मैच कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले तो सबसे पहले रेहान आपके पास भी अपडेट जो आई हुई है, वेदर अपडेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, देन विल गो टुवर्ड्स आवर प्लेयर ऑफ द डे। स्टिल अबाउट 40% चांस ऑफ रेन, बट बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान का जो ओपनिंग मैच था इंडिया के साथ, उसमें 95% चांस ऑफ रेन था, एंड इवेंचुअली द एंटायर गेम वाज प्लेड। एंड सो वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन एग्जैक्टली इज। जो मेलबर्न में, उनको नहीं पता सिचुएशन क्या है, तो हम पाकिस्तान में बैठ के तो नहीं। मेरी जितनी कॉन्वर्सेशन हुई है पीपल इन मेलबर्न, देयर लाइक कि सुबह सूरज निकला था, एकदम बादल आ गए, फिर सूरज निकला है, फिर बादल आ गए। तो ये कुदरत का निज़ाम है, ऐसे ही चलेगा। ओवरकास्ट कंडीशन और आप अपने फास्ट बॉलर्स की बात करें, ये हो नहीं सकता। ओवरकास्ट शुड फेवर शाहीन शाह फरीदी, इट शुड फेवर नसीम शाह, बट ourzameen.com player of the day, the player we are most looking forward to seeing today is none other than Haris Rauf. So we'll start off with ourzameen.com player of the day, Haris Rauf, and it is really appropriate कि जो ये हमने पिक्चर लगाई है वो हमने मेलबर्न स्टार्स वाली लगाई है। रेहान, इसके पीछे वजह बता दे। इसके पीछे वजह ये है कि हारिस रऊफ जो हैं वो मेलबर्न स्टार्स के लिए बिग बैश में खेलते हैं। मेलबर्न इज हिज होम ग्राउंड, और इंडिया के मैच से पहले भी उन्होंने कहा था ये तो मेरा होम ग्राउंड है, एंड ही इज़ वेरी अकस्टम्ड टू, दैट इज़ ऑल्सो व्हाई वी पिक्ड हिम एज प्लेयर टू वॉच आउट, इज बिकॉज मेलबर्न में वो खेलते हैं, उनको पिच की लेंथ वगैरह सब पता है। आई नो दैट कोहली ओवर वाजंट ग्रेट, बट दैट वाज जस्ट ग्रेट बैटिंग। एंड इस पिच के ऊपर जिस तरह की कंडीशंस हैं, ही नोज दिस लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड, सो ही इज इक्विप्ड टू हैंडल देम। एंड द अदर थिंग इज, जिसकी वजह से मैंने हारिस रऊफ का और आपने भी हारिस रऊफ का कहा है, वो ये है कि पाकिस्तान का अगर एक प्लेयर है जो इंग्लैंड के इन फॉर्म प्लेयर को आउट कर सकता है, दैट इज हारिस रऊफ, बिकॉज हारिस हैज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एलेक्स हेल्स। हारिस रऊफ हैज अ अमेजिंग रिकॉर्ड अगेंस्ट एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स नॉर्मली आप कोई भी बॉलर्स को लगा दें तो उसका स्ट्राइक रेट को 140 से ऊपर ही होता है। Against Haris Rauf, his strike rate is around about 100, and कोई 26 या 28 स्कोर किया और 2 दफ़ा आउट भी हुए हैं। Is there any particular reason apart from pace? I think pace, obviously length बहुत important है, because Hales अपनी सारी Hales की जितनी भी गेम है that is going over the infield. हारिस इज सो स्किडी के समटाइम्स आप अगर अपने आप को रूम देते हैं और ऊपर से मारने की कोशिश करते हैं, द बॉल कैन कीप अ लिटिल लो और गेट अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस डिपेंडिंग ऑन वेयर इट पिचेस, एंड आइदर वे इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर द बैटर टू डू दैट, एंड ही इज मोस्टली स्टम्प टू स्टम्प। और उसकी वजह से मसला ये होता है कि बिकॉज एलेक्स हेल्स अपने आप को रूम देता है, इफ ही मिसेस देन यू कैन पिक अप हिज विकेट एज वेल, सो दैट्स वन रीजन। द अदर रीजन इज के सरप्राइजिंग बात है, एलेक्स हेल्स स्लोअर बॉल को बहुत अच्छा पिक किया उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। So his strike rate against the slower ball against India was extremely high. बट लेकिन उसके अंदर मैं एक और बात ये भी करता हूँ कि स्लोअर बॉल को आप तब ज़्यादा अच्छे तरीके से पिक करते हैं जब आपको फाउल, क्योंकि आप जब स्लोअर बॉल को पिक कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, काफ़ी दफ़ा स्पेशली प्लेयर्स लाइक एलेक्स हेल्स हु हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दे वेट एंड देन दे सी कि क्या सिचुएशन है, तो उनके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प हैं कि इफ़ द फास्टर बॉल इज़ एनीवेयर बिटवीन 135 to 140, so it is still okay for them because of the bounce or सारा कुछ, it is okay for them to make that very late adjustment. However, the faster ball is 150. And the thing with Haris and Shaheen both, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये शायद आपको स्लोअर बॉल इनकी ज़्यादा तंग करेगी, कि उनकी स्लोअर बॉल में पेस पे इतना डिप नहीं है। हारिस को स्पेशली नहीं है कि वो 150 से वो स्लोअर बॉल कराता भी है तो वो भी 130s में होती है। इट्स नॉट लाइक इट्स अ ह्यूज ड्रॉप, बट इट्स अ सिग्निफिकेंट इनफ ड्रॉप कि आपकी टाइमिंग ऑफ हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक हारिस वुड बी द की फॉर पाकिस्तान if they do well, and then obviously because इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर ने और उनके फिनिशर्स ने बिल्कुल फायर नहीं किया इस टूर्नामेंट के अंदर, तो मे बी एट द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स हारिस विल बी इंपॉर्टेंट अगेन। बट अगर एलेक्स हेल्स खेल रहे हुए
पावर प्ले के अंदर, और शाहीन और नसीम के 2 ओवर शाहीन के हो गए हैं, 1 नसीम के हो गए, तो यू कैन ट्राई गिविंग हारिस रऊफ 2 ओवर्स जिस तरह आपने डेवन कॉनवे के अगेंस्ट दिए थे, बिकॉज दैट वाज अमेजिंग स्ट्रैटेजी, क्रेडिट टू पाकिस्तान, क्रेडिट टू बाबर आजम कि वो 2 ओवर कॉनवे के अगेंस्ट हारिस को दिए, बिकॉज कॉनवे इज अनदर वन जिसको हारिस ने इतनी दफ़ा आउट किया हुआ है कि दैट वाज ऑल्दो वो रन आउट हुआ एंड में, लेकिन वो 2 ओवर बहुत क्रूशल थे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हम साथ साथ आपको 92 की क्लिप्स भी दिखा रहे हैं। ये 92 की क्लिप्स आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। दीज आर वो नहीं कहते मोटिवेशनल क्लिप्स जो हम साथ साथ प्ले कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालॉजी 92 से ड्रॉ की जा रही है, रेहान आपने और मैंने 99 से कह रहा हूँ 2009 की भी एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की यहाँ पे। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आई नो ये बहुत जनरल बात है, लेकिन एज फार एज man for man team quality is concerned, the team for 2022 is vastly superior Yes. to the team of at least 1992 जो आप फाइनल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, 3.5 बॉलर्स के साथ जीते थे। वो पूरा टूर्नामेंट हम 3.5 बॉलर के साथ 3.5 बॉलर्स के साथ जीते थे। इमरान खान wasn't fully fit. उसके अलावा वकार यूनुस की इंजरी राइट बिफोर the World Cup ruling him out. आकिब जावेद was also very very fresh into the team. इंजमाम वो मतलब बिल्कुल वो थे। आपके जो एक्सपीरियंस बैटर्स थे, इजाज अहमद वाज योर 5th बॉलर। मेरा सबसे यही गुजारिश है कि आप उस वर्ल्ड कप जाके देखें और आप ना उस पे देखें कि इजाज अहमद ने कितने ओवर करवाए थे उस वर्ल्ड कप के अंदर, और इजाज अहमद ने बैटिंग किस ऑर्डर पे की थी। बल्कि आप ये भी देखें कि फाइनल में इजाज अहमद आई थिंक वाज स्लेटेड टू कम इन एट नंबर 7, नंबर 8। बट व्हाई, हाउ डिड पाकिस्तान विन दैट वर्ल्ड कप? बाय बीइंग फ्लेक्सिबल। एंड पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज मैक्सिमाइज किए। इमरान खान केम इनटू बैटर नंबर 3, वसीम अकरम को प्रमोशन हुई बैटिंग ऑर्डर में, मोइन खान वाज यूज्ड अप द ऑर्डर, इंजमाम की पोजीशन शफल होती रही, सेमीफाइनल के अंदर डिफरेंट पोजीशन के अंदर आए। सो आई मीन द फ्लेक्सिबिलिटी वाज द रीजन दैट पाकिस्तान वन 92। 2009 is similar के शाहिद अफरीदी goes up the order, there is an like completely maximization of resources, and 2022 in that regard is also similar के आपने टूर्नामेंट एक डिफरेंट टेम्पलेट के साथ आप टूर्नामेंट ख़त्म करने लगे हैं कम्प्लीटली डिफरेंट टेम्पलेट के साथ। तो यानी बेसिकली फ्रॉम गोइंग टू शान एट नंबर 3 you went to Haris at number 3, then in one match you said Nawaz at number 3 and Shan at number 4. Shan has finished one match at number 4. Shadab has finished that, didn't he finish that match at number 5? Yeah, 5 against Netherlands. Against, sorry, not Netherlands, Bangladesh. Yeah. Against Bangladesh, you finished that match. And then you've seen Ke Shadab from being used as a low value wicket to being used as your finisher. So we've seen Pakistan being very flexible in this tournament. That is the reason for the success. That is the reason for this success. और again हमारी तवक्कुआत यही हैं कि पूरा मैच हमें आज देखने को मिले। पाकिस्तान के लिए इस मैच का वसीम अकरम कौन बनेगा, पाकिस्तान के लिए इस मैच का शाहिद अफरीदी कौन बनेगा, we'll talk about that as well. When I categorically mention these two players, I'm talking about their man of the match performances. पाकिस्तान के लिए इंजमाम कौन बनकर सामने आ सकता है, ये सारे आज the stage is set for these young players. मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप कंपैरिजन करें दोनों टीमों का एवरेज एज का, तो पाकिस्तान हैज़ अ वेरी वेरी यंग टीम कंपेयर टू द इंग्लिश साइड, क्योंकि इंग्लैंड के अगर आप स्टार्ट करें तो रिहान मेजॉरिटी आर ओवर 30, जबकि पाकिस्तान की टीम में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दे जस्ट 2 players who are over the age of 30. या पाकिस्तान, यही हम बार बार बात करते हैं कि दिस इज एन अमेजिंग टीम इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि अभी दे हैवंट हिट देयर पीक, स्पेशली बैटर्स ने पीक हिट नहीं की। जो हम बार बार बात करते हैं बैटर्स की कि यू नो इंग्लैंड के बैटर्स बहुत अच्छे हैं, या हम ऑस्ट्रेलिया के हिटर्स की बात करते हैं, या डिफरेंट, मोस्टली बैटर्स डेवलप अ लिटिल लेटर देन बॉलर्स। बैटर्स के या पहले 1-2 साल अच्छे होते हैं, उसके बाद व्हेन दे आर फिगर्ड आउट तो अगले 3-4 साल उनके मुश्किल होते हैं। बट वंस से हिट देयर 30s और रियलाइज के मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, आपकी थोड़ी मेचोरिटी आती है, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ लाइक लुक अराउंड द वर्ल्ड एंड सी एज द मोर अ बैटर प्लेस द बेटर द बैटर गेट्स। सो पाकिस्तान को ये एडवांटेज है, बॉलिंग पाकिस्तान की इज़ यंग, फास्ट, हैज़ वेरिएशंस। सो यू नो ऑन पेपर इट्स द अमाउंट ऑफ नॉट इंटरनेशनल, द फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट दैट दिस इंग्लैंड टीम हैज़ प्लेड इज़ अनबिलीवेबल। जी। अच्छा रेहान, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओवरकास्ट कंडीशंस तो ऑलरेडी हैं, हम ऑलरेडी पाकिस्तान का रिकॉर्ड वाइल्ड चेजिंग उस पर भी बात कर चुके हुए हैं। इट मेक प्लस इट कुड ऑल्सो बी अ रेन शॉर्टेड मैच. With all of this in mind, should Pakistan win the toss, Pakistan should be bowling first. Yes. Balki frankly, don't repeat 99. Don't repeat 99.
हाँ, मैंने एक दफा गलती से 99 बीच में बोला और मैंने अपने आप को चेक किया यार, ये मैंने फिर से बोल दिया है। लेकिन 99 का भी मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो वो यही है कि आई डोंट थिंक हम कभी भी किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल से पहले या किसी भी नॉकआउट से पहले इतना कॉन्फिडेंट थे अबाउट आवर टीम देन 99 ओनली फॉर द होप्स एंड ड्रीम्स टू कम क्रैशिंग डाउन। लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा लेसन्स पाकिस्तान को सीखने को मिले। उसमें भी मुझे इशू वो है कि 1999 का सेमीफाइनल पाकिस्तान किस तरह जीता था? चेस करते हुए जीता, ठीक है। बट इन आवर हेड्स एट द टाइम वी वर ऑल टोल्ड एंड द नैरेटिव वाज बिल्ट के इन बिग मैचेस यू ऑलवेज बैट फर्स्ट। सो it wasn't just our narrative, it was the world's narrative, it was the world's narrative क्योंकि 96 से पहले तक कोई टीम नहीं जीती थी वर्ल्ड कप फाइनल, नहीं जीती थी चेस करते। ठीक है, फिर मैं dug a little deeper into Pakistan batting first and chasing in big world cup matches। तो मैं 75 पे गए जिस पे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच था, उनके 9 आउट हो गए थे, ठीक है, एंड दे नीड समथिंग लाइक 50 रन्स। तो पाकिस्तान वाज डिफेंडिंग अ टोटल, पाकिस्तान लॉस्ट एंड वर नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, ठीक है। फिर आप वो बाय द वे मेरे नज़दीक आज भी अगर आप आपको कहीं पर हाइलाइट्स मिलती हैं या कहीं पर उस मैच के बारे में पढ़ने को मिलता है तो आप पढ़े। वी weren't born then, लेकिन when you read about, I wasn't born then, but when you read about that particular match, तो that beggars belief कि वो कैसे पाकिस्तान। अच्छा, एक और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है, सारे बात करते हैं इमरान खान wearing that shirt and coming in the 92 final and semi-final. The corner tiger shirt. Did you know that he also wore that same shirt in 1987? I did not know that. I did not realize that. Yeah, he wore the same shirt in 1987. ठीक है. So it's just that, so, yeah, you can be superstitious कि जब भी ये शर्ट पहनी जीती है, पर ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो क्या बाबर आज वो शर्ट पहन के जाएंगे? अब आई थिंक आईसीसी रूल्स आपको अलाउ नहीं करते। आई थिंक आपको फुल किट में होना पड़ता है फॉर द हो जाए फाइन भाई। अच्छा, वापस मैच की तरफ आए यार हम, बिल्कुल अगेन एक और आई थिंक ये हमारी भी नर्व्स हैं जो हमें बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं। लेकिन रेहान, अभी इस वक्त पहला जो सवाल, आई मीन कॉइन टॉस वाली जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम क्योंकि हमने अपने कल के शो में भी बात की थी कि जो की एलिमेंट होगा या जो की फेज होगा पाकिस्तान के लिए वो होगा हाउ दे टैकल Alex Hales and Josh Butler. That's going to be a very, very key part. And I think with overcast conditions, with Shaheen Shah coming in, Naseem, Waseem and Haris, that's pretty much an all guns blazing attack at the English openers. इससे बेहतर कंपटीशन आपको नहीं मिल सकता बिकॉज हेल्स लाइक्स टू, इस वर्ल्ड कप में उसने लेफ्ट आर्म सीम को इतना अटैक नहीं किया, लेकिन नॉर्मली अपने करियर में वो लेफ्ट आर्म सीम को बहुत ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। एंड शाहीन ऑन द अदर हैंड गोज फॉर विकेट्स अर्ली ऑन, सो दैट इज़ अ फैसिनेटिंग बैटल। अभी तक हेल्स वर्सेस शाहीन में ये हुआ है कि हेल्स ने 24 रन किए हैं 11 गेंदों के ऊपर, लेकिन शाहीन ने उसको एक दफ़ा आउट भी किया हुआ है। तो इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड, लाइक it is fire versus fire, and that's a battle I'm really looking forward to. Butler has a horrible record against Pakistan. I hope that continues. But that's only in T20s. Yeah. Otherwise तो मुझे बटलर का याद यही पड़ता है कि कहीं T20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं करते हम, ठीक है। मैं करूँगा इधर। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि आई एम सॉरी, मुझे थोड़े OCDs से मेरा मसला है। ये मुझे आप एक बात बताएं, आप कॉइन टॉस क्यों कहते हैं और किस चीज़ का टॉस होना है? यार बल्ला भी फ्लिप हो सकता था, नहीं है ना वर्ल्ड कप। नहीं, लेकिन मैं वैसे बात कर आप चलें जी, अब इस वक्त रेहान को कुछ नहीं मिल रहा ना। नहीं, दूसरा रिवर्ट बैक नहीं होता। नहीं तो मैं तो I'll revert to you on that। अच्छा, क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं इस मैच में जो आपको पहले नहीं नजर आई? इंग्लैंड ने जब पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली थी तो इंग्लैंड ने बीच में 1-2 चीज़ें ट्राई की थी विद मिक्स्ड सक्सेस। वन ऑफ दोज थिंग्स वाज टू, अब ये मैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ जा रहा हूँ, वन ऑफ दोज थिंग्स वाज यूजिंग मोइन अली अगेंस्ट पाकिस्तान टॉप ऑर्डर, जिसके अंदर मोइन अली जब इस्तेमाल हुए थे ख़ास तौर पर बाबर और रिजवान के आगे, तो उन्होंने उन्हें काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट किया था। बिफोर दैट 1 ओवर, ये जो मैं उस मैच की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान 200 चेस किया था, एक्सेप्ट फॉर 1 ओवर जिसके अंदर दे टुक मोइन ऑन, राइट। सो इफ देयर इज वन पर्टिकुलर चेंज जो इंग्लैंड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टैक्टिकली, वो ये होगी कि मोइन अली might be bowling especially with the dimensions in this ground. Completely agree with that, especially अगर बाबर और रिजवान बैटिंग कर रहे हो against I think someone like an इफ्तिखार और someone like जो पाकिस्तान के नीचे खेलते हैं। और दूसरी चीज़ वो ओमोइन को अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और शान आते हैं तो शान के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान नीड्स टू क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पर ये ना हो कि आपके
दोनों एंड से जो है वो टाई अप हो सके. लेकिन आई एक्चुअली वांट मोइन अली टू बोल टू शान मसूद. या सेम है, बिकॉज शान हैज अ रियली गुड मैचअप अगेंस्ट ऑफ स्पिन. तो आई वांट हिम टू बोल टू शान बिकॉज दैट माइट वर्क इनटू पाकिस्तान's एडवांटेज. ये बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हम हमेशा बात करते हैं शान का रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एंड दैट रिकॉर्ड इज रियली गुड, बट the number of times he's also gotten out to left arm orthodox, But because he's trying to hit out. That's you live by the sword वाली बात है ना. And he attacks off spin के against भी उसका यानी कि there's a chance he might get out, but if he has a good over it can completely turn the match. I want to ask you a question. So basically you said that they used a tactic. Short ball बहुत use की थी उन्होंने पाकिस्तान में. बहुत ज़्यादा use की. तो what do you think they might do today? As in, would you think that on this pitch with the huge square boundaries, they would go for more short balls? With the Pakistani batting lineup, they would always use the short ball, even if it's a short square boundary. I mean, मतलब they would want to take you up on that. सिर्फ अच्छा उसके अंदर भी ये चक्कर है ना कि डिपेंड करता है कि शॉर्ट बॉल करा कौन रहा है. मतलब हमने नोट ये भी किया है कि पाकिस्तान probably sometimes जो स्लोअर बम्पर है उस पे आपके बैटर्स ज्यादा स्ट्रगल. मतलब राइट आपके अभी इस वर्ल्ड कप में सबसे मुश्किल बाउंसर खेलना सैम करन का है. मेरे नजदीक तो फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरीके से बेन स्टोक्स बॉलिंग करते रहे हैं, it's surprising. I think that one innings where he carried them to a victory, but other than that उसकी bowling has been much better than his batting. तो बिल्कुल England have that advantage कि they have so many all-rounders. They have so many all-rounders. और इंग्लैंड के all-rounders पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान की और अप्रोच के बारे में बात करेंगे, खास तौर पर क्या टैक्टिक्स यूज करने चाहिए अगेंस्ट सर्टेन बैटर्स. और अभी थोड़ी देर में ही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, द वर्ल्ड कप फाइनल फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 मेलबर्न में खेला जाएगा. 92 की सिमिलैरिटीज पे तो हमने बहुत ज़्यादा बात कर दी, थोड़ी सी मैच के पे और आते हैं. रेहान, हमने थोड़ा सा मैं मैचअप्स पे और बात करना चाहूँगा वो ये कि कैटेगोरिकली अब बटलर पे फोकस करते हुए, या फिर we're also hearing that Malan might be fit as well. David Malan might be fit for this particular game as well. Which phase and how would you utilize Shadab Khan? So the problem here is that there are only 5 batters in the world who have a crazy good record against Shadab. 2 of them play for England. One is Liam Livingstone and one is Moeen Ali. तो आपको बहुत देख के यूटिलाइज करना है उसको, पर बिकॉज द बाउंड्री साइज इज दैट मच, तो शादाब अगर अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींचता है तो देयर कुड बी अ चांस जहाँ पे वो शादाब के अगेंस्ट चांस लेंगे दोनों, बिकॉज दे रियलाइज के दिस इज आवर मैचअप. तो यू कैन गेट देम आउट ऑन द बाउंड्री. दैट इज वन वे टू यूज हिम एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल देम, बिकॉज शादाब की जो रिकॉर्ड है मैचअप का उसके अगेंस्ट ही कांट कंट्रोल बोथ ऑफ देम. इट्स बेटर टू गो फॉर देयर विकेट्स. दैट इज हाउ पाकिस्तान कैन यूज शादाब. And maybe shuffle his overs a little and bring him in earlier. ठीक है. अच्छा, अगेन हमने एक और बात भी नोट की है, पाकिस्तान अमूमन बड़े मैचेस में, चाहे आप ये एशिया कप को समझ लें या आप इवन अगर आपने कंसिडर करना है तो इंडिया के खिलाफ जो मैच था, जो हाई प्रेशर या इंटेंस प्रेशर वाले मैचअप्स हैं, उसमें कई दफ़ा ये फीलिंग आई है, क्रिटिसिज्म आई है कि पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू यूटिलाइज द बॉलिंग रिसोर्सेज वेल और जगल द रिसोर्सेज वेल. would you be comfortable if Pakistan ends up, क्योंकि बटलर और हेल्स का जहाँ पर रिकॉर्ड कुछ सर्टन टाइप ऑफ बॉलिंग्स के खिलाफ बड़ा एक्सेप्शनल है, दी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इज़ अ ट्रिकी वन, बिकॉज ऑन पेपर इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है इनके खिलाफ, राइट? लेकिन तब भी देर आर इंस्टेंसेस ऑफ डिसमिसल. वुड यू ट्राई टू ब्रिंग इन नवाज एट एनी पॉइंट इन टाइम? देखें, ऑब्वियसली जब मैचअप की बात होती है ये नहीं होता कि यार ये इस पे कभी आउट ही नहीं होगा या ये इसको मारेगा ही नहीं. इट्स जस्ट अ फेवरेबल मैचअप. इट्स जस्ट अ फेवरेबल मैचअप जिसको आप यूज कर सकते हैं टू योर एडवांटेज. जहाँ तक बात है, आपने बटलर और हेल्स की बात की, बात यह है कि अगर आपके विद इन द पावर प्ले बॉलर आ रहा हो तो आप नोट करेंगे दे डोंट इवन ट्राई टू हिट बाउंड्रीज. देयर एंटायर थिंग अगेंस्ट स्पिन इज कि हमने बस इनफील्ड टपानी है. तो इवन इफ इट गेट्स 2-3 देयर फाइन विद इट. नॉर्मली वो इतनी अच्छी टाइमिंग उनकी हो जाती है कि वो चौका हो जाता है, बट देयर बेसिकली उनका सिंपल एम है कि ये जो हमारे विद इन द सर्कल फील्डर है इसके ऊपर से मारेंगे. सो I feel that Nawaz might be a bit of a risk with the kind of form both of them are in. But अगर उनको बहुत ही कोई crazy start मिल जाता है तो then you can use Nawaz. Just last question, क्योंकि फिर हमने wind up करना है show. अभी जो क्या नाम है coin toss है, it's expected, the toss is expected to be in an hour's time. अगर तब तक rain effect करती है कहीं से, would you make any changes to the lineup? No. Because आप एक certain वो करते आए हो. अगर बहुत ही शॉर्ट यानी 10 ओवरों का मैच हो गया, yes, then yes you can change it. But
फिर आप ये कर सकते, फिर तो आपको ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि आपका 6 बॉलर है ना, तो आपकी बैटिंग तो इतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रही, तो फिर आपको देखना है कि हमने अगर बैटिंग यूटिलाइज करें तो मे बी यू ब्रिंग इन अ पावर हिटर, बट अदर देन दैट नो। ठीक है रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये था जी हमारा आज का शो स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक, जहां पर हम कोशिश की कि आपको एक अच्छे तरीके से बिल्डअप दे सके। अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन जियो न्यूज़ पर जारी होगी। हमारे इस प्रोग्राम के बाद देयर विल बी अनदर प्रोग्राम व्हिच यू कैन ट्यून इन टू एज वेल। हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ, और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान विल वंस अगेन बी डिक्लेयर्ड वर्ल्ड चैंपियंस। स्पोर्ट्स लाउंज की ये जर्नी अब अपने ख़त्म पर पहुंचेगी। वी विल देन मूव बैक टू आवर जियो सुपर स्लॉट। लेकिन आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। स्पोर्ट्स लाउंज की तमाम टीम के साथ हैदर अजहर को इजाज़त दें। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक। खुदा हाफिज।